नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे अपनी एनर्जी के ऊपर। तो दोस्तों, एनर्जी हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और बात आती है कि जब भी इंटरेक्शन की, जब भी कम्युनिकेशन की बात आती है, तो हमें यही बताया गया कि यस, हमें एनर्जेटिक रहना है, हमेशा एक एनर्जेटिक रहना है। क्यों? क्योंकि एनर्जेटिक रहने से आप एक एनर्जेटिक इम्पैक्ट लोगों पर डाल पाएंगे। और सबसे पहली चीज़ यही है कि आपकी एनर्जी ही सबसे पहले लोग फील करते हैं। क्योंकि आप जब देखते हैं, आप किसी के साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो सबसे पहले वहाँ पर एक आपकी जो एनर्जी फील्ड है उसका इंटरेक्शन होता है। हर एक मैटर एनर्जी से बना है, और हर एक एनर्जी का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर आप फिजिक्स में जाएं तो वहाँ पर आप पढ़ेंगे कि हर एक मैटर का, हर एक जो भी इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, उस हर एक का पार्टिकल का एक एनर्जी फील्ड होता है। उस एनर्जी फील्ड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो वो हमेशा आप कैरी करके चल रहे हैं, राइट? तो जब भी आप चल रहे हैं तो आपके सराउंडिंग में आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड चल रहा है। और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जब दूसरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन में आता है, तो वो एक दूसरे पर इम्पैक्ट ज़रूर डालता है। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अगर किसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी थोड़ी कम है और किसी की ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाला दूसरे को इम्पैक्ट करेगा। तो यही एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का काम होता है, दूसरे पर इंड्यूस करना, राइट? आपने एक ट्रांसफॉर्मर देखा होगा। ट्रांसफॉर्मर की जो दो कोइल्स होती है, ट्रांसफॉर्मर कैसे काम करता है? ट्रांसफॉर्मर में एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी दो कोइल्स होती है। प्राइमरी में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, तो वो दूसरी जो कोइल है उसके अंदर एक करंट को इंड्यूस करता है, यानी कि उसके इम्पैक्ट डालता है। इसको हम इंडक्शन इफेक्ट कहते हैं। उसमें इंडक्शन होता है। तो उसी तरह से जब कोई एक लीडर, जो एनर्जेटिक आदमी है, जिसकी थॉट अपने लेवल पर बहुत हाई है, या आप साधु महात्माओं को देख ले, या बहुत सारे ऐसे आदमी को देख ले जिनकी एनर्जी बहुत हाई रहती है, अगर आप उनके टच में आते हैं तो आप कहीं ना कहीं एक इंडक्शन फील करते हैं। क्योंकि आपकी एनर्जी लो है, आपकी एनर्जी फील्ड में जब कोई हाई एनर्जी या ऐसा कोई आता है, तो आप एक अंदर, अपने अंदर में एक करंट को फील करते हैं, और आपके अंदर एक इंडक्शन आता है। और ये तभी तक रहता है जब आप उसके कांटेक्ट में रहते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर आप कुछ दिनों तक या कुछ महीनों ऐसे लोगों की संगत में रह लें जिनकी एनर्जी हाई है, तो धीरे धीरे आपकी भी नेचर वैसी ही बनती जाएगी। धीरे धीरे वो इंडक्शन आपके अंदर स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप भी एक सोर्स हैं। ट्रांसफॉर्मर्स के केस में क्या है कि जो सेकेंडरी कॉइल है वो अपने अंदर से कोई करंट जनरेट नहीं कर रही है, उसमें इंडक्शन इफेक्ट हो रहा है, इस वजह से वो करंट जनरेट कर रही है, और फ्यूचर में कभी अपने से कोई करंट जनरेट नहीं कर पाएगी। लेकिन आप एक अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं, जब ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन होता है, वो उनका एनर्जी फील्ड इंटरेक्शन में आता है, तो वहाँ पर देखा गया है कि जब आप बहुत दिन तक किसी एक ऐसे व्यक्ति के संपर्क में रह लेते हैं, तो उसकी एनर्जी का इंडक्शन आप धीरे धीरे अपने अंदर फील करने लगते हैं, और बहुत ज़्यादा दिनों तक वो बार बार आप फील करते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर वो ऑटोमेटिक वो चीज़ें बनने लगती है, और आपका बॉडी खुद से वो करंट को क्रिएट करने लगता है, खुद से उस एनर्जी फील्ड को बनाने लगता है, विदाउट हैविंग दैट पर्सन। तो जब वो हो जाता है, तब आप एक नए सिस्टम बन जाते हैं, और फिर आप भी लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट करना शुरू कर देते हैं, राइट? तो आप एक इंडिविजुअल बन जाते हैं। पहले आप इंडक्शन पर डिपेंड थे, लेकिन अब आप पूरी तरीके से एक सेल्फ डिपेंडेंट इंडिविजुअल बन जाते हैं, और फिर आप भी लोगों को इम्पैक्ट करना शुरू कर देते हैं, राइट? तो ये कहानी होती है एनर्जी की, राइट? तो हर एक व्यक्ति को इस एनर्जी को बहुत ज़रूरत है आज के समय पर, इस एनर्जी की, इस इंडक्शन फील्ड को अपने अंदर जनरेट करने की। तो जब भी, और लोग सबसे पहले आपकी एनर्जी को ही फील करते हैं।
जब भी वो आपको सुनते हैं उससे पहले वो आपकी एनर्जी को फील कर लेते हैं वो। और इवन यहाँ तक कि बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि जब भी आप किसी से इंटरेक्ट करते हैं और अगर आपकी एनर्जी अच्छी है तो सामने वाले का रिस्पॉन्स भी वैसा ही मिलता है। आपकी हाई एनर्जी से आप सामने वाले का रिस्पॉन्स भी बहुत ही एनर्जेटिक और हाई होता है, राइट। और हो सकता है कि अगर उसका लो है तो आप उसको इम्पैक्ट ज़रूर करेंगे। तो अगर लोग आपको सुनते हैं तो वो सबसे पहले आपकी एनर्जी को सुनते हैं, फिर उसके बाद में आपकी वॉइस को सुनेंगे। तो एनर्जी क्रिएट करना ज़रूरी है। तो इम्पैक्टफुल लीडर बनने का मतलब है कि आप सबसे पहले अपने अंदर में उस एनर्जी को बिल्ड करें, उस एनर्जी फील्ड को डेवलप करें। एक जैसा कि हम कहते हैं कि एक कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी का क्या मतलब है, एक चार्मिंग पर्सनालिटी, राइट, ऐसा कहते हैं। तो अंदर से उस आदमी के अंदर वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो चुका है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो चुका है। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लोगों को उनकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उस और लोग आते हैं उनके पास में, और वही फिर इंडक्शन होता है। तो वहाँ पर आप देखिए कि इस तरह से कनेक्शन डेवलप होता है। एनर्जी के लेवल पर किस तरह से कनेक्शन बिल्डअप हो रहा है, ये मैंने आपको समझाया। तो अगर अब बात यहाँ पर सबसे पहले आती है एनर्जी फील्ड की, तो जो लीडर है उसके अंदर वो एनर्जी फील्ड पहले से बना हुआ है। तो अब ये एनर्जी फील्ड बनता कैसे है? सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि उस एनर्जी फील्ड को कैसे बनाया जाए। तो एक तरीका तो मैंने आपको बताया कि आप ऐसे लोगों की संगत में रहना शुरू कर दें, तो धीरे धीरे आपके अंदर वो एनर्जी फील्ड ऑटोमेटिक बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन और ये तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जितने ज़्यादा ऐसे लोगों की संगत में रहेंगे उतना जल्दी आप ग्रो करेंगे। अगर आप एक व्यक्ति के साथ 1 साल रह लें या 10 व्यक्तियों के साथ 1 महीना रह लें, तो आपकी एनर्जी में इतना चेंजेज आ जाएगा, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आप खुद एक इम्पैक्टफुल पर्सन बन जाएंगे, राइट। दूसरा तरीका है कि ये एनर्जी फील्ड आ कहाँ से रही है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट कहाँ से हो रहा है। तो ये आपका जनरेट होता है आपकी इनर स्टेट से, आपके अंदर से जनरेट होता है, आपकी एनर्जी से जनरेट होता है। और आपकी एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी को हम एनर्जी आपके अंदर जो होती है एनर्जी, वही आपसे काम करवा रही है। और आपकी एनर्जी को डायरेक्शन कौन दे रहा है? आपकी एनर्जी को डायरेक्शन दे रहा है आपका माइंड। और उस माइंड और आपकी एनर्जी के बीच में जो एक लिंक है उसको हम बोलते हैं इमोशन। जब आपका माइंड होता है आपका कलेक्शन ऑफ बिलीव्स, कलेक्शन ऑफ थॉट्स, आपकी थिंकिंग, किस तरीके से आप उन चीज़ों को ऑपरेट करते हैं, किन चीज़ों को आप अपनी मेमोरी की हेल्प से करते हैं, पहचानते हैं, चीज़ों को करते हैं, वो आपकी मेमोरी हो गई। और यहाँ पर दूसरा जो लिंक है वो है आपका इमोशंस। उससे उस काम को कर के आपको किस तरह से फीलिंग्स आती है, तो वो जो फीलिंग्स है वही आपकी एनर्जी है। यानी कि इमोशन जिसको हम बोलते हैं एनर्जी इन मोशन। जब आपकी एनर्जी मोशन में चलने लगती है तो वहाँ पर एक इमोशन जनरेट होता है, राइट। वो एक इमोशन क्रिएट करता है। तो जितना ज़्यादा इमोशनल आप होंगे, इमोशन आप क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि ह्यूमन लाइफ जो है इमोशन से ही रन होती है। आप देखेंगे, आप दुनिया में देख लीजिए, आप जितने भी टीवी एड्स हैं वो सब के सब आपकी इमोशन को अट्रैक्ट करने के लिए इमोशन के हिसाब से आपको रन करवा रहे हैं, राइट। कोई आपको फीलिंग्स दे रहा है, कोई अपना सामान बेचने के लिए इमोशन को यूज कर रहा है। हालांकि कोई आप टीवी में ऐड देखेंगे तो उससे क्या ऑब्जर्वेशन आपको मिलती है कि आप देखेंगे कि वहाँ पर सामान आप उनको कुछ बेचना है, लेकिन वो उससे आपको फैमिली से या बच्चे की उस फीलिंग से कनेक्ट कर देंगे। एक बच्चे को, जैसे कैडबरी है, कैडबरी का आप ऐड देखेंगे तो वो कर क्या रहे हैं, एक बच्चे की उस या फिर उससे कोई शौक पूरा हो रहा है, या एक गिफ्ट, जैसे
रक्षाबंधन है, उस पर उसको गिफ्ट देना है, एक भाई को अपनी बहन को गिफ्ट देना है, तो क्या सेलेक्ट करें? तो वहाँ पर देखिए आप एक इमोशन है, वो एक रिलेशन है, उस इमोशन का वहाँ पर कितना उन्होंने अच्छे से यूज़ किया है। तो जब इस तरह का इमोशन वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आदमी वहाँ कनेक्ट हो जाता है और वो एग्री हो जाता है उस कैडबरी को खरीदने में, राइट? तो ये ऐड जितना ज़्यादा चलेगा लोग उतने ही ज़्यादा इमोशन से अट्रैक्ट हुए पड़े हैं। और तो एनर्जी इज इमोशन, राइट? एनर्जी इन मोशन इज कॉल्ड द इमोशंस। तो यही इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा, आप जितने लोगों की इमोशन से आप कनेक्ट हो पाएंगे उतने ही लोगों तक आपका नेटवर्क बनता जाएगा, उतने ही लोगों से आप कनेक्शन फील करेंगे, लोग आपसे कनेक्ट फील करेंगे और आप जो बोलेंगे फिर वो लोग आपकी बात सुनना चाहेंगे। तो ये थी बात कि किस तरीके से अपने माइंडसेट से हम एनर्जी फील्ड को जनरेट करते हैं। अब यहाँ पर अभी मैंने माइंडसेट की बात नहीं की है कि आप अपने माइंडसेट को जिस तरीके से रखेंगे वैसा ही पूरा का पूरा वो सिस्टम चलेगा, इस तरह की इमोशन क्रिएट होगी। अब ऐसा नहीं है कि मैंने एक अच्छी फीलिंग की बात की है तो अच्छी इमोशन जनरेट होगी, वो तो सही है, लेकिन यहाँ पर दूसरा पहलू अभी मैंने बात नहीं की कि अगर आपके अंदर नेगेटिव माइंडसेट है तो फिर वो आपके अंदर हमेशा नेगेटिव फीलिंग को जनरेट करेगा, नेगेटिव इमोशन को जनरेट करेगा और आप हमेशा अपने आप को एक ऐसी स्टेट में पाएंगे कि लोग आपसे दूर जा रहे हैं, लोग आपकी बातों को सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं, राइट? तो ये सब का जो बेस है वो है आपका माइंडसेट, वो आपका इनर स्टेट है, आपकी इनर फीलिंग्स है, आप माइंडसेट किस तरीके से आप काम करते हैं। कंप्लीटली ये गेम ऑफ माइंडसेट, ये पूरा का पूरा माइंडसेट का ही गेम है, राइट? अल्टीमेटली जिस पर हमें काम करना है वो आपका माइंडसेट है। माइंडसेट पर किस तरीके से काम किया जाए वो हम अगले सेशन में देखेंगे, अगले सेशन में बात करेंगे। आज के सेशन में इतना ही कि आज के सेशन का मैसेज मेरे देने का मतलब यही है कि एक एनर्जी जो है आपके अंदर वो एक इम्पैक्टफुल एनर्जी होनी चाहिए। और इम्पैक्टफुल एनर्जी कहाँ से आती है? वो आती है आपके माइंडसेट से, ऐसे लोगों की संगत में रहने से जिनका माइंडसेट ऑलरेडी हाई लेवल पर है, बहुत ही बढ़िया उनका माइंडसेट है, हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट है, एक मिलेनियर माइंडसेट है, एक्शन ओरिएंटेड माइंडसेट है, प्रोडक्टिव माइंडसेट है। तो इन लोगों की संगत में रहने से आप भी उस माइंडसेट को डेवलप कर सकते हैं, उस एनर्जी फील्ड को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, माइंडसेट के ऊपर बात करेंगे हम उस सेशन में। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। अपने परिवार का ध्यान रखें और मस्त रहें, आबाद रहें और अपने आप को डेवलप करते रहें, ग्रो करते रहें, क्योंकि लाइफ में एक लाइफ मिली है आपको, उस लाइफ को पूरी तरीके से यूज करें और अपने अंदर में उस एनर्जी फील्ड को डेवलप करने के लिए हमेशा काम करें। तो चलिए मिलता हूँ। थैंक यू वेरी मच लिसनिंग मी। सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।